हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है? व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई द होल नंबर्स, the result will also be a whole number. क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या है? अगर हम दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर भी होल नंबर आएगा, या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी आंसर हमारा होल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखिए, इधर हमने लिया 2 + 5 + 6, आंसर आया 13। ये एडिशन में है, ये तीनों होल नंबर थे, आंसर भी होल नंबर आया। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, 2 × 5 × 6, 2 5 10 और 10 6 60, होल नंबर, आंसर होल नंबर हुआ। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है देखते हैं। इफ यू ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर्स इन एनी ऑर्डर, the result will be same। अगर आप नंबरों को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो आंसर सेम होगा। इसका एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए इधर लिखा है 3 × 5 × 6, 3 5 = 15 और 15 × 6 90। अब इसी ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, इधर लिख दिया हमने 6 × 5 × 3, आंसर 6 × 5 30, 30 × 3 90। मतलब हम नंबर को अगर किसी भी ऑर्डर में चेंज करके करेंगे तो हमारा नंबर सेम आएगा। अब इसी को एडिशन में देख लेते हैं। एडिशन में हमारा 4 + 5 + 6, आंसर आया 15। अब इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 6 + 4 + 5 15, 6 + 4 10, 10 + 5 15। मतलब मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो, ऑर्डर चेंज करने पे भी रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इफ यू ऐड और मल्टीप्लाई more than 2 numbers in any way, the result will be same। Grouping doesn't change the result। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? दो से ज्यादा नंबर, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, हम उनको किसी भी वे में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे ग्रुपिंग करके तो रिजल्ट सेम आएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, इधर लिखा है
5 इंटू 4, इसको एक ग्रुप में कर दिया, इंटू 6। इसका आंसर क्या आया? 5 इंटू 4 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120। अब इसी को रीग्रुपिंग करते हैं, इसका रीग्रुपिंग। 5 इंटू 4 इंटू 6 को रीग्रुप करते हैं, इसको ग्रुप में डालते हैं। 5 इंटू 24, आंसर 120। मतलब रीग्रुपिंग करेंगे, अगर हम ग्रुप को भी चेंज कर देते हैं, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 6 से करते हैं, या 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके 5 से करते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा मल्टीप्लाई में। इसी तरह एडिशन में देख लीजिए, एडिशन में लिखा है इधर 5 प्लस 4 की ग्रुपिंग की प्लस 6, आंसर 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15। रीग्रुपिंग करें, 5 को अकेला छोड़ते हैं, इसको ग्रुप में डालते हैं 4 प्लस 6, तो 5 प्लस 10, आंसर 15। सेम एडिशन में और सेम मल्टीप्लिकेशन में होता है। रीग्रुपिंग करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? मल्टीप्लाई द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट with each of the numbers inside the bracket। मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट विथ ईच ऑफ द नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट। सिंपल सी भाषा है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उनसे अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखिए, 25 इंटू 100 प्लस 3। एग्जाम्पल है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर, इसको अंदर दो नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 100, यहाँ प्लस का साइन लगा है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का होता तो माइनस लगा देते। 25 इंटू 3, 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2500 आ गया, प्लस 25 को 3 से किया 75 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 2575, 2575 इसका आंसर आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से, 25 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 3, ये क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना होता है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, इसको हम एक साथ करेंगे। कॉमन है 25, एक पेयर ये बन रहा है प्लस की तरफ साइड में, एक पेयर प्लस के इस तरफ ये बन रहा है, दो पेयर बन रहे हैं, दोनों पेयर में 25 कॉमन है। हमने 25 को लिखा ब्रैकेट के बाहर, साइन मल्टीप्लाई का कॉमन है, मल्टीप्लाई लगाया, इधर बचा 100 और इधर बचा 3, साइन प्लस का क्योंकि प्लस है। 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 इधर मल्टीप्लाई 103 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हम इसको 103 कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2575। या तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं या क्वेश्चन इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, इसको हमको इस तरह से करना होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में पहली है आइडेंटिटी
इसमें क्या है, when you add 0 with any number, the result will be the number itself. एग्जाम्पल, 25 में 0 प्लस किया, आंसर 25 आ गया। किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे, आंसर वही आएगा जो नंबर है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का हिस्सा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें when you multiply the number with 1, the result will be the number itself. Example, 45 into 1, 45। किसी भी नंबर में को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है हमारी जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में क्या है, when you multiply the number by 0, the answer और रिजल्ट भी बोल सकते हैं, will always be 0। एग्जाम्पल, 25 into 0, आंसर 0। जीरो प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है, when you subtract the number by itself, the answer will always be 0। एग्जाम्पल, 64 minus 64 equals to 0। इस प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को उसी से ही माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।